हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग पूर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। तो हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था कि भारत के कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश की मैं मैप वाइज में डिटेल्स में दूंगी। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी स्टेट कर लिया है। आज का स्टेट है, आज का राज्य है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तमिलनाडु, ये जो आपको रेड वाली दिख रही है पार्ट, वो तमिलनाडु की पार्ट है। ये हमारा दक्षिण में है, साउथ में। अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, यानी गठन कब हुआ था। तो तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, 1950 को हुआ था। और तमिलनाडु की राजधानी यानी तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, तो चेन्नई। और वहाँ की जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है वो भी चेन्नई है। सबसे बड़ा शहर, तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर चेन्नई है। और कुल डिस्ट्रिक्ट उसमें है, कुल ज़िले जो है वो 38 ज़िले हैं। अब हम देखते हैं कि एरिया उसकी कितनी, यानी क्षेत्रफल। तो उसकी क्षेत्रफल 1,30,058 किलोमीटर स्क्वायर है। और उसकी रैंक जो आती है वो 10वें नंबर पे आती है तमिलनाडु। और इसका टोटल पॉपुलेशन, ये अप्रॉक्स में ये पॉपुलेशन दिए रहते हैं, जो 7,21,47,030 है। और इसकी रैंक जो आती है पॉपुलेशन के हिसाब में, वो 6 नंबर में आती है। और डेंसिटी यानी घनत्व जो है 550 पर किलोमीटर स्क्वायर है। अब हम देखते हैं कि वहाँ का करंट में राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन है। तो वहाँ करंट के जो राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित है। बनवारी लाल पुरोहित करंट के राज्यपाल। और अभी जो मुख्यमंत्री है वो के पलानी स्वामी है। विधानमंडल वहाँ एक सदनीय है, जिसमें विधानसभा में कुल 235 सीटें हैं। और भारतीय संसद में जो राज्यसभा में 18 सीटें हैं और लोकसभा में 39 सीटें हैं। वहाँ का उच्च न्यायालय, तमिलनाडु का जो उच्च न्यायालय है वो मद्रास उच्च न्यायालय है। यहाँ मैप वाइज देखते हैं कि तमिलनाडु कौन से स्टेट को टच करती है। तो तमिलनाडु तीन राज्य से स्पर्श करती है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल। ये 3 राज्य से स्पर्श करती है। और साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करती है, हिंद महासागर को स्पर्श करती है, अरब सागर को स्पर्श करती है। अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स तमिलनाडु राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसकी राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की जो राजधानी क्या है, तो चेन्नई है। और चेन्नई का अगर आपसे पुराना नाम पूछ लिया जाए तो चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था। चेन्नई का पुराना नाम क्या था, तो चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था। यह भारत के 3 राज्यों का स्पर्श करती है, जो कि मैंने आपको भी मैप वाइज बताया, कर्नाटका, केरल और आंध्र प्रदेश को टच करती है। तमिलनाडु को मंदिरों का पुण्य भूमि यानी हॉली लैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो तमिलनाडु को किस नाम से जाना जाता है, हॉली लैंड ऑफ इंडिया, मंदिरों का पुण्य भूमि। अन्नामुंडी दक्षिण भारत प्रायद्वीप भारत में सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रायद्वीप भारत में जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामुंडी है, जो कि हमारा तमिलनाडु राज्य में स्थित है, दक्षिण भारत में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु परीक्षण केंद्र कलपक्कम नामक स्थान स्थित है। तो तमिलनाडु में एक परीक्षण केंद्र है, इंदिरा गांधी परमाणु परीक्षण केंद्र, जो कि कलपक्कम नामक स्थान पर स्थित है। अरब सागर और हिंद महासागर दोनों तमिलनाडु में कन्याकुमारी नामक स्थान में मिलती है। इसका मतलब ये है, अरब सागर और हिंद महासागर दोनों तमिलनाडु में कन्याकुमारी एक जगह का नाम है, वहाँ पर दोनों सागर मिलती है। तमिलनाडु 3 समुद्री सीमाओं को स्पर्श करती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर को स्पर्श करती है। तो यहाँ से क्या हमने फैक्ट्स मिलते हैं कि तमिलनाडु 3 राज्य, तीन समुद्री सीमाओं को स्पर्श करती है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, फिर 3 राज्य कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, इन सभी को टच करती है। और तमिलनाडु
को हॉली लैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और जो भारत की जो सबसे दक्षिण में जो ऊंची चोटी, वो कौन सी चोटी है? तो अनाईमुड़ी चोटी है। अब देखिए सुरीली जलप्रपात यानी वाटरफॉल। तो ये सुरीली जलप्रपात कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और सुरीली जलप्रपात कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है, तो आपको दिए रहेंगे ऑप्शन, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से करना है। तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच जल विवाद है। तो कौन सी नदी? कावेरी। कौन सा जल विवाद? कावेरी। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। तो नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास पाए जाते हैं। आपसे प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि टोडा जनजाति कौन सी पहाड़ियों के आसपास पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास पाए जाते हैं। और नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सेंट जॉर्ज किला चेन्नई में स्थित है, जो कि एक पर्यटन स्थल है। तो यहाँ से पूछ लिया जाए कि तमिलनाडु में एक पर्यटन स्थल है जो चेन्नई में स्थित है। तो सेंट जॉर्ज किला चेन्नई में स्थित है, जो एक पर्यटन स्थल है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल चेन्नई में स्थित है। ये भी आपका पर्यटन से क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं तमिलनाडु के प्रमुख शोध संस्थान। तमिलनाडु के प्रमुख शोध संस्थान यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान यह चेन्नई में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान यह कहाँ है? तो तमिलनाडु के एक शहर में कराईकुड़ी में एक जगह का नाम है कराईकुड़ी में। अब हम देखते हैं तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य। तो लोक नृत्य तमिलनाडु का जो शास्त्रीय लोक नृत्य है वो भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम। और वहाँ के जो लोक नृत्य है कुम्मी, कोलट्टम, कावड़ी, कुरवंजी, पिकॉक डांस, डमी हॉर्स, मईल अट्टम, यह सारी जो है तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य है। तो कुम्मी, भरतनाट्यम, कुम्मी, कोलट्टम, कावड़ी, कुरवंजी, पिकॉक डांस, डमी हॉर्स और मईल अट्टम, ये सारी जो है प्रमुख लोक नृत्य है तमिलनाडु की। तमिलनाडु के प्रमुख नेशनल पार्क एवं वन जीव अभयारण्य। तो देखते हैं तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क और वन जीव अभयारण्य है। तो वेदांत गल अभयारण्य, आपसे पूछ लिया जाए वेदांत गल अभयारण्य किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभयारण्य, मुदुमलाई अभयारण्य, अन्नामलई वन्यजीव अभयारण्य, पॉइंट कैलीमेर वन्यजीव अभयारण्य और अन्ना जूलॉजिकल पार्क, ये सारी पार्क जो है आपकी तमिलनाडु में है। वेदांत अभयारण्य, वेदांत गल अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य, मुदुमलाई अभयारण्य, अन्नामलई वन्यजीव अभयारण्य, पॉइंट किलेमेर वन्यजीव अभयारण्य और अन्ना जूलॉजिकल पार्क, ये सारी तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित प्रमुख बांध यानी डैम। तो कुंडा परियोजना किस नदी पर है? तो कुंड नदी पर है। कुंड नदी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। मैठूर बांध ये कावेरी नदी में है। भवानी सागर बांध ये भवानी नदी में है। परम्बिकुलम अलियार परियोजना 8 छोटी नदियों से बना है, जो तमिलनाडु एवं केरल राज्य में है। तो एक परियोजना है जो कि 8 नदियों से बना है और तमिलनाडु एवं केरल राज्य में है। तो ये आपका कौन सा है? तो परम्बिकुलम अलियार परियोजना, जो कि 8 नदियों पर बना है और तमिलनाडु एवं केरल में है, केरल राज्य में है।
Thanks for watching our channel. Please like, comment, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.